हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ जनरल बातें याद रखनी है। पहला तो ये, जब भी आप क्लास अटेंड करने आएँ अपने साथ एक पेन और रजिस्टर रखें, जिससे आप अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर सकें। दूसरा, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसके साथ डिस्क्रिप्शन में एक वर्कशीट का लिंक दिया होगा, जिसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिनको आपको सॉल्व करना है, जिससे आपकी जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसकी तैयारी प्रॉपर तरीके से हो सके। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। और चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिक केमिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं, मॉल कॉन्सेप्ट। तो मॉल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कार्बन के बारे में जान लेते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 6, और इसके अंदर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो वो भी कितने होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो भी कितने होते हैं 6। ये जो है अरेंजमेंट होता है किसका, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन का, किसके अंदर, कार्बन के अंदर। किस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर सेल्स में क्या करते रहते हैं, रोटेशन करते रहते हैं। इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। अगर हम बात करें मास ऑफ प्रोटॉन, अगर मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के मास का अगर हम बात करें तो वो कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर हम बात करें मास ऑफ न्यूट्रॉन तो अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर हम बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, इतना होता है। अब देखो, अगर हम बात करें इनके रिलेटिवली मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन के रिलेटिव अगर हम बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो काफ़ी नेग्लिजिबल होता है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम प्रोटॉन से इसका रिलेशन देखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन का क्या होता है 1837 होता है। ठीक है, तो ये तो था कुछ कार्बन के बारे में। अगर हम बात करें मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, वन एटम ऑफ कार्बन तो वो कितना होता है 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम जो है, इतना इसका मास होता है किसका, एक एटम का, किसके, कार्बन के। तो यहाँ से अगर हम बात करें एटॉमिक मास नंबर की, तो एटॉमिक मास नंबर क्या होता है कार्बन का, भाई एटॉमिक मास नंबर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है वो क्या होता है एटॉमिक मास नंबर, जो कितना होता है 12। ठीक है, तो ये थी कुछ जनरल बातें किसके लिए, कार्बन के लिए। अब बात करते हैं हम जो आज का हमारा टॉपिक है मॉल कॉन्सेप्ट, उसकी। तो देखिए, मॉल कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, मॉल कॉन्सेप्ट की, तो मॉल जो वर्ड है, टर्म, वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दी, ओस्टवाल्ड ने, जिसका मीनिंग जो है क्या होता है ड्रॉप, या हम बोले दर्जन। जिस तरीके से एक दर्जन के अंदर जो है नंबर ऑफ पीसेस क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, उसी तरीके से एक मॉल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। जिस तरीके से एक दर्जन में हम बोलते हैं 12 बनानास या 12 एप्पल्स वगैरह जो भी हैं 12 होते हैं, तो उसी तरीके से जो है हम यहाँ पर भी देखते हैं कि एक मॉल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इसी को हम एक नाम और देते हैं अवोगाद्रोस नंबर।
और इसे हम जो है डिनोट किससे करते हैं, Na से। अगर हम बात करें यहाँ से, जो मॉल होता है वो क्या होता है, SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। किसी भी जो है सब्सटेंस की जो क्वांटिटी को मेजर करने की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, मॉल होती है। अगर हम बात करें यहाँ से, मॉल जो है हमें किसी भी जो है सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड उसके मास के बीच रिलेशन शो करती है। यानी कि ये जो है किसको रिलेट करती है, रिलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड द मास ऑफ सब्सटेंस। किसको रिलेट करती है, किसी भी सब्सटेंस का जो मास है और उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको क्या करती है, रिलेट करती है। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो 1 मोल क्या होता है, 1 मोल की अगर हम बात करें तो जो C12 होता है, कार्बन, अभी हमने बात की थी C12, जो कार्बन होता है उसके 12 ग्राम के अंदर कितने जो है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, वही क्या होते हैं, 1 मोल होता है। तो देखो 1 मोल की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी substance is equal to number of atoms present in 12 gram of C12 आइसोटॉप। C12 आइसोटॉप के 12 ग्राम में जो है जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही जो है मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो होते हैं वो किसके अंदर, 1 मोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। तो देखो मास ऑफ, अगर मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कितना था, 1.9924 इंटू 10 to the -23 ग्राम। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम कितना होगा, 12/1.9924 इंटू 10 to the -23। तो यहाँ से जो आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना आ जाएगा, 6.022 इंटू 10 to the -23 एटम्स। क्या आ जाएंगे ये, इसी को हम क्या बोलते हैं, अवोगाड्रोस नंबर, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, Na से। तो अवोगाड्रोस नंबर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12। तो C12 के जो है 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, अवोगाड्रोस नंबर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, Na से। अब हम बात करें मास यूनिट की, तो मास यूनिट जैसे हम बोलते हैं AMU जो है, जनरली जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स के मासेस के लिए जो है एक यूनिट यूज की जाती है, AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखो एटॉमिक मास यूनिट जैसे हम बोलते हैं AMU, या इसी को बोलते हैं यूनिट मास। तो अगर हम बात करें यूनिट मास की तो क्या होता है, ये एटॉमिक मास किस यूनिट AMU की अगर हम बात करें तो किसी स्मॉल पार्टिकल्स जितने भी होते हैं लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस,
तो इनका मास जो है मेजर करने के लिए एक यूनिट का यूज किया जाता है, क्या, एएमयू। ठीक है। अगर हम बात करें एएमयू होता क्या है, तो एएमयू जो अभी हमने कहा था C12 के बेस पर ही बात करेंगे। तो C12 के 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट होता है क्या, AMU। AMU क्या होता है, C12 जो होता है उसके एक एटम के अगर हम 12 पीसेस कर दें तो उसके जो एक पीस का जो मास होगा वो क्या होता है, 1 AMU। किस तरीके से देखो, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 कितना होता है, 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो यहां से अगर हम बात करें कि 12 पार्ट का मास क्या होगा, तो मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ one atom of C12 कितना आएगा, 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन 12। तो यहां से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये जो है क्या होती है, 1/12 पार्ट की वैल्यू, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो 1 AMU को हम क्या बोल सकते हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम भी बोल सकते हैं। अब जब भी हमें वैल्यू AMU में गिवन हो हम उसे ग्राम में, तो अगर हम बात करें कैसे चेंज कर सकते हैं, तो देखो हम बात करें 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है, 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1/Na ग्राम। तो यहाँ पर जो है AMU की जगह हम ये रख करके क्या कर सकते हैं, उसे भाई जो भी वैल्यू हमें गिवन है उसे अगर हम AMU में जो वैल्यू गिवन है उसे Na से मल्टीप्लाई कर दें तो वो किस में चेंज हो जाती है, ग्राम में। जैसे 1 AMU को अगर हम ग्राम में चेंज करें तो किस तरीके से, Na की AMU की वैल्यू क्या है ये, तो 1 इंटू 1/Na इंटू Na, तो क्या आ जाएगा, 1 ग्राम। तो इस तरीके से हम ग्राम में चेंज कर सकते हैं। और आगे अभी हम बात करेंगे, हम बात करें हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इन सब की। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी जो है एलिमेंट के एक भाई एटम का जो मास होता है अगर उसे हम AMU में यूज करें तो वो क्या होता है, एटॉमिक मास। किस तरीके से देखो, एटॉमिक मास, तो शॉर्ट में हम बोले तो मास ऑफ एन एटम of an element in AMU। AMU में अगर हमें मास गिवन है तो वो क्या है, एटॉमिक मास। लेकिन अगर हम बात करें C12 ऑन द बेसिस ऑफ C12 के बेस पर अगर हम बात करें तो जो एटॉमिक मास की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, अगर तो किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास जो है वो C12 के 1/12 पार्ट से कितने टाइम्स हैवियर है, वही मास क्या होता है उसका, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1/12 part of mass of
1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप, या इसी को हम कहें तो इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं। इस तल को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये यहाँ से जो है निकल करके कहाँ चला जाएगा, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो पार्ट मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप इनटू, अगर इसको हम क्या कर दें 12, तो इस तरीके से भी हम क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे हम बात करें एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है 1.008 AMU। ऑक्सीजन के लिए बात करें तो कितना होता है 16 AMU। हीलियम के लिए बात करें तो कितना होता है 4 AMU। तो इस तरीके से जो है AMU में अगर हमें कोई वैल्यू दी हुई है एटम की तो वो क्या होती है एटॉमिक मास। अगर हम बात करें रिलेटिव एटॉमिक मास की, रिलेटिव एटॉमिक मास, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एटम का जो है यूनिटलेस जो वैल्यू होती है मास की वो क्या होती है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इसको किस तरीके से निकालते हैं, तो देखो जो भी वैल्यू हमें एटम की, तो देखो मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम इन AMU। अगर इसी को अगर जो हमें मास एटॉमिक मास दिया हुआ है गिवन है AMU में, उसको अगर हम किससे डिवाइड कर दें AMU से डिवाइड कर दें तो वो क्या आ जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। तो जैसे एग्जांपल हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के लिए जो है कितना होता है एटॉमिक मास 16 AMU। अगर हमें जो है इसको रिलेटिव एटॉमिक मास में चेंज करना है तो क्या करेंगे हम AMU से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 16। तो आपको एक काम करना है, यहाँ से जो HW का वर्क है वो क्या है 1 से लेकर 20 तक जितने भी एटम्स हैं उनके लिए रिलेटिव एटॉमिक मास मेमोराइज करने लर्न करना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ग्राम एटॉमिक मास की, ग्राम एटॉमिक मास या जैसे हम बोलते हैं एटम के लिए अगर हम बोले मोलर मास ऑफ एटम, तो एटम्स का जो मोलर मास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो चलिए ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, अगर हम किसी भी एटम के मास का भाई एटॉमिक मास को अगर हम किस में यूज करें ग्राम में, यानी कि बोले इसी को मोलर मास ऑफ एटम। भाई एटम का क्या है ये मोलर मास, यानी कि एक मोल का जो मास है वो क्या है ग्राम एटॉमिक मास। तो इसको हम बोले तो क्या है यहाँ पर एटॉमिक मास, वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास इन ग्राम, इसी को हम क्या बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो किस तरीके से, जैसे ऑक्सीजन के लिए हम बोल सकते हैं 16 ग्राम, हाइड्रोजन के लिए 1.008 ग्राम, नाइट्रोजन के लिए 14 ग्राम। इस तरीके से हम जो है क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अब AMU को ग्राम में चेंज किया तो किस तरीके से किया, देखो ऑक्सीजन के लिए जो है कितना होता है 16 AMU। 16 AMU को अगर हम बात करें किस में चेंज करना हो हमें ग्राम में, तो किस तरीके से करेंगे 16 इंटू 1 AMU इंटू, अगर हम जो भी मास गिवन है AMU में उसे Na से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आ जाएगा, उसमें किस में आ जाएगा उसका मास ग्राम में। हम बात करें 1 AMU को क्या लिख सकते हैं हम 1/Na ग्राम,
इंटू एन ए, यहाँ से देखो एन ए से एन ए कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 16 ग्राम। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एएमयू से वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम में। ठीक है, अब बात करें और भी कई सारे जो है नेम्स हैं इसके, जैसे अगर हम ग्राम एटॉमिक मास को बोले तो ये से हम क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ 1 ग्राम एटम्स क्या होता है, 1 ग्राम एटम्स का जो मास होता है वो क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। या हम इसी को बोल सकते हैं मास ऑफ 1 मोल एटम्स, 1 मोल एटम्स का जो मास होता है वो भी क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम बात करें मास ऑफ Na एटम्स, Na एटम्स का मास भी क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। या हम इसी को बोल सकते हैं मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो इस तरीके से और बोल सकते हैं। अगर हम बात करें ये ग्राम एटम्स क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सिंपल है, जो भी एलिमेंट आपको गिवन है और जो भी मास उसका गिवन है उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। किस तरीके से, तो देखो जैसे अगर हम बात करें नंबर ऑफ ग्राम एटम्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स की अगर हम बात करें तो मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम, किसमें यूज करना है, ग्राम में, अपॉन एटॉमिक मास ये भी हमें किसमें यूज करना है, इन ग्राम में। तो यहां से जो आने वाली वैल्यू है वो किसमें आ जाएगी, जो आएगी वैल्यू वो किसकी आएगी, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स की। जैसे अगर हम बात करें, हमें दे दिया गिवन है ऑक्सीजन के लिए जो है कि 64, अगर माने 32 ग्राम के अंदर जो है कितने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। तो अगर हम बात करें 32 ग्राम हमें एलिमेंट का मास गिवन है, अगर हम इसे एटॉमिक मास कितना होता है 16 ग्राम, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2। तो 2 ग्राम एटम्स यानी कि जो है उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 2 ग्राम एटम्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्राम एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और होता है एवरेज एटॉमिक मास, जो किसके लिए, आइसोटॉप्स वगैरह के लिए यूज करते हैं, क्योंकि आइसोटॉप्स जो है जनरली एक से ज्यादा होते हैं, तो पर्टिकुलर किसी को एक एटॉमिक नंबर देना प्रॉपर नहीं होता, तो उनका जो है क्या लिया जाता है, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास का यूज किया जाता है। और किस तरीके से निकालते हैं, तो देखिए एवरेज एटॉमिक मास, तो ये जो है क्या होता है फॉर आइसोटॉप्स, किसके लिए, आइसोटॉप्स के लिए, क्योंकि इनका क्या होता है, आइसोटॉप्स के मास जो है डिफरेंट होते हैं, उन्हें एक ही मास कैसे लिया जाए, यूज किया जाए, तो उसके लिए जो है इनका क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास के लिए सिंपल है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू A1x1 प्लस A2x2 अपॉन x1 प्लस x2। अगर हम बात करें यहाँ पर तो A1 A2 क्या है, मासेस ऑफ आइसोटॉप्स, एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटॉप्स, और x1 x2 की बात करें तो ये क्या है, परसेंटेज अबंडेंस
ऑफ A1 एंड A2। भाई A1 A2 जो है जो आइसोटॉप है वो नेचर में किस परसेंटेज में जो है प्रेजेंट रहते हैं, उसको जो है इस तरीके से हम यूज करते हैं। जैसे हम बात करें क्लोरीन, एग्जांपल क्लोरीन की अगर हम बात करें तो इसके 2 आइसोटॉप्स होते हैं C35 एंड Cl35 एंड Cl37। अगर हम बात करें तो इनका जो है अब कॉमनली मास कैसे यूज करें, तो उसके लिए जो है क्या यूनिट बनाई, एवरेज एटॉमिक मास। और जो है नेचर में इनकी जो प्रतिशत अबंडेंस है वो क्या होती है 75% और इसकी क्या होती है 25%। तो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से अगर कैलकुलेशन तो रेशो अगर हम निकाल लें इनका तो 3:1 में जो है कंसिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं हम, तो A1 की जगह हम 35 इंटू 3 प्लस A2 कितना है 37 इंटू 1 अपॉन x1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5, 9, 10 प्लस 37 अपॉन 4। तो ये क्या आएगा 142 अपॉन 4 जो है अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 35.5। इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करें हम यहाँ से मॉलिक्यूलर मासेस की, तो देखो मॉलिक्यूलर मासेस किस तरीके से मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल को का जो मास है अगर हम उसे mu में ले लें तो वो क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ a substance in AMU। अगर AMU में हम उसका मास ले लें तो उसे हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से अगर हम बात करें या इसको जो है ऑन द बेसिस ऑफ C12 के बेस पर अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है भाई, हमने बोला था एटॉमिक मास में कि जो है किसी भी एलिमेंट का एटम 1/12 पार्ट से कितने टाइम हैवियर से, वही क्या था एटॉमिक मास। उसी टाइप से अगर हम बात करें किसी भी जो है सबस्टेंस का एक मॉलिक्यूल C12 के जो है एक एटम के 12 पार्ट के मास से कितने टाइम हैवीएस्ट है, वही उसका क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। तो देखो मास ऑफ वन एटम, वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सबस्टेंस अपॉन 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 के वन एटम का जो मास होता है उससे कितने टाइम्स हैवीएस्ट है, वही क्या होता है भाई कोई भी मॉलिक्यूल C12 के एक एटम के 12 पार्ट से कितने टाइम्स हैवीएस्ट है, वही क्या है उसका मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि हम बात करें एग्जांपल लाइक O2 तो कितना होता है 32 ग्राम। इस तरीके से निकालते हैं भाई मॉलिक्यूलर मास। जो भी मॉलिक्यूल्स आपको दिया हुआ है उसके जितने भी एटम्स हैं उनका जो मास होता है वही क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। अगर हम बात जैसे O2 H2 कितना होता है H2 के लिए 2.016 ग्राम या डायरेक्टली 2 ग्राम बोल
सॉरी ग्राम यूज कर लिया यहाँ पर AMU, ठीक है। तो ये क्या आप बोल सकते हैं 2.016 AMU, या ऐसे को हम डायरेक्टली बोल लें 2 AMU। तो अगर हम बात जैसे H2O के लिए 18 AMU, CO2 के लिए 44 AMU, H2SO4 के लिए 98 AMU, तो इस तरीके से हम जो है क्या कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मासेस को लिख सकते हैं। अब बात करें रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास से कोई प्रोसेस है जैसे कि हमने अभी पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास के अंदर। रिलेटिव एटॉमिक मास में हमने क्या किया था, जो भी मास था, जो एटॉमिक मास था AMU में, उसी हमने किससे डिवाइड कर दिया था मॉलिक्यूलर मास से। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, जो रिलेटिव एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो रिलेटिव एटॉमिक मास, तो हम यहाँ मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास जो है तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन AMU अपॉन AMU। तो AMU से AMU कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट जो बचेगा वो क्या बचेगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से जो है ऑक्सीजन के लिए क्या होगा O2 के लिए 32, हाइड्रोजन के लिए अगर हम बात करें तो ये वाटर के लिए अगर हम बात करें तो 18, जिसके लिए अगर CO2 के लिए बात करें तो 44, और जो है H2SO4 के लिए बात करें तो 98। इस तरीके से जो है क्या आ जाएगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अगर हम बात करें किसकी ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या जो है मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या इसी को हम बोलते हैं मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो क्या होता है, तो अगर हम इस वैल्यू को मॉलिक्यूलर मास की जो वैल्यू है उससे किसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, यूज इन ग्राम, अगर हम उसे किस में यूज करें ग्राम में चेंज कर दें तो वो क्या होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। किस तरीके से, जैसे हम बात करें ऑक्सीजन के लिए O2 के लिए कितना होगा 32 ग्राम, हाइड्रोजन के लिए 2 ग्राम, N2 के लिए 28 ग्राम, H2O के लिए 18 ग्राम। तो इस तरीके से हम जो है काफी सारे जो है निकाल सकते हैं, किसी का भी 8 ग्राम। तो इस तरीके से ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। अब इसे हम जो है डिफरेंट नेम से, जिस तरीके से हमने ग्राम एटॉमिक मास को बोला था मास ऑफ 1 ग्राम एटम्स, वैसे ही हम इसको भी क्या है अलग अलग नाम से जो है बोल सकते हैं। कैसे, मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स, या मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स, या मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स, या मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्या क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स, या इसी को हम बोल सकते हैं मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स, या इसी को हम बोल सकते हैं मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स, या इसी को हम बोल सकते हैं मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये इन नाम से भी जो है हम बोल सकते हैं। तो यहाँ तक अब बात करते हैं हम एक्चुअल मास की।
तो एक्चुअल मास से पहले थोड़ा सा एक पॉइंट, ग्राम मॉलिक्यूलर या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो हम यहाँ से अगर हम बात करें नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो ग्राम मॉलिक्यूल्स हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। मास ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। तो इस तरीके से हम जो है क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। जैसे अगर हम बात करें कि हमें गिवन है H2SO4 का हमें 98 ग्राम गिवन है, तो इसका जो है हमें नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालना हो तो कितने आएंगे, 98 ग्राम अपॉन जो है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 98। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करें एक्चुअल मास की, तो एक्चुअल मास क्या होता है, तो इसे समझते हैं। तो देखो एक्चुअल मास, तो एक्चुअल मास क्या होता है, मास ऑफ वन एटम या मॉलिक्यूल इन ग्राम। अगर एक एटम या मॉलिक्यूल का मास जो है अगर हम किस में यूज करें, ग्राम में, तो वो क्या होता है उसका एक्चुअल मास। जिस तरीके लाइक हम एग्जांपल लाइक हाइड्रोजन के लिए जो है मास कितना होता है 1 AMU एटॉमिक मास। अगर हम इसे ग्राम में यूज करें तो 1 AMU की वैल्यू क्या होती है 1.67। 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो यहाँ पर रखते हैं वैल्यू क्या आ जाता है हाइड्रोजन का 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ऐसे ही लाइक एग्जाम H2O के लिए अगर हम मास देखें तो मास ऑफ H2O कितना होता है 18 AMU। अगर इसको हम एक्चुअल मास देखें, एक्चुअल मास तो कितना आएगा यहाँ से इंटू 1 AMU। तो 18 इंटू 1 AMU की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो यहाँ से जो है वैल्यू जो आएगी वो अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी 2.29.9 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या इसी को हम लिख सकते हैं 2.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है किसी भी जो है एटम या मॉलिक्यूल के लिए क्या निकाल सकते हैं, एक्चुअल मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करें मॉल किस तरीके से इन सबसे रिलेट होता है। तो देखो मॉल रिलेशन ऑफ मॉल। तो किस तरीके से 1 मॉल इज इक्वल टू क्या होता है एनी पार्टिकल्स या मोलर मास में क्या होती है ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं मोलर मास, या जो है लीटर एट एसटीपी पर जो है कितना 22.4 लीटर जो है क्या होता है वॉल्यूम किसी गैस के लिए 1 मॉल गैस के लिए। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट। अब हम बात करें मॉल किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स
कितने हो Na पार्टिकल्स हैं, तो जो है नंबर ऑफ मोल कितना है 1 मोल। अगर हमारे पास जो है पार्टिकल्स x हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो x, तो हमारे पास जो मोल होगा वो कितना होगा x अपॉन Na मोल। तो जो देखो हम किस किस तरीके से जो है मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो हमें पार्टिकल्स गिवन हैं उनको अगर हम Na से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, या मास, जो हमें मास गिवन है उसको हम किससे डिवाइड कर दें मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दें तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमें किसी गैस के लिए वॉल्यूम गिवन है तो हम उसे किससे 22.4 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। इस तरीके से जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सिंपली अगर इस तरीके से आपको लर्न रहे ना रहे तो देखो एक टेबल बनाते हैं, उससे हम काफी सारी कैलकुलेशंस इजी कर सकते हैं। तो देखो ये मोल, एक हैंड इधर को, एक हैंड इधर, एक हैंड इधर, एक हैंड इधर, एक हैंड इधर, एक हैंड इधर। तो देखिए अब बात करें यहां से, तो अगर हमें जो है मास गिवन हो, क्या गिवन हो मास, तो मास अगर हमारे पास गिवन है और हमें मोल्स कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसे जो मास गिवन है उसे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे किससे मॉलिक्यूलर मास से। अगर हमें इस रास्ते आना हो, हमारे पास मोल गिवन है और हमें मास निकालना हो तो हम क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे मॉलिक्यूलर मास से। इसी टाइप से अगर हम बात करें हमें अगर जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस जो भी हैं, तो उससे अगर हमें मोल कैलकुलेट करना हो तो मोल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हैं उन्हें हम किससे डिवाइड कर देंगे Na से। Na क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इससे जो है हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अगर हमें जो है मोल गिवन हो और उससे पार्टिकल्स निकालने हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना हो, तो हम क्या करेंगे यहां से इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे Na से। ठीक है, अब मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और हमें पूछा है मास, तो हम क्या करेंगे पहले मोल कैलकुलेट करेंगे फिर मास। अगर हमसे मास है तो सेम प्रोसेस, मोल कैलकुलेट करेंगे फिर उसे Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। अगर हम बात करें हमें वॉल्यूम गिवन हो, किसी गैस के लिए अगर हमें वॉल्यूम गिवन हो तो हम क्या करेंगे, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो क्या करेंगे इससे डिवाइड कर देंगे, जो वॉल्यूम गिवन है उसे हम किससे डिवाइड कर देंगे 22.4 से। और अगर हम बात करें हमें मोल गिवन है वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 22.4 से। तो जो है हमारे पास वापस से क्या आ जाएगा वॉल्यूम। अब हमें मास से वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, वही प्रोसेस, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मोल्स निकालो यहाँ से मास से, और फिर जो है उसे किससे मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से, तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम। तो इस तरीके से हम काफी सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो देखो किस तरीके से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो देखो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग। तो देखो 64 ग्राम ऑफ NaOH,
67.2 liter of CO2 gas at STP. Third, 12.044 into 10 the power 23 molecules of H2SO4। इन सब के लिए हमें जो है क्या करना है, मॉल कैलकुलेट करना है। तो हमें जो है इसका पता है क्या होता है NaOH का जो है मास। तो अब हम बात करें मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो जितने भी एटम्स यहाँ पर गिवन हैं उन सबके एटॉमिक मासेस को जो है ऐड कर दो, सम कर दो उन सब का। तो जो है Na के लिए कितना क्या होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन 1 कितना आ जाएगा 14 ग्राम। तो अब बात करें यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स। तो फर्स्ट 64 ग्राम NaOH, इसके लिए अगर हम नंबर ऑफ मोल्स देखें, नंबर ऑफ मोल्स तो कितना आ जाएगा 64/14। फिर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास तो कितना आ जाएगा 1.6 ग्राम, 1.6 मॉल। इसी टाइप से अगर हम वॉल्यूम सेकेंड 67.2 लीटर ऑफ CO2 का वॉल्यूम गिवन है हमें कितना 67.2 लीटर। तो यहाँ से अगर हम क्या करें, इसको किससे डिवाइड कर दें 22.4 से। एक मोल गैस के वॉल्यूम से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा ये नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 67.2 अपॉन 22.4। तो यहाँ से जो है कितना आ जाएगा 3 मोल। इसी टाइप से अगर हम बात करें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें गिवन है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो इनसे किससे डिवाइड कर दो Na से। अगर हम डिवाइड कर दें Na क्या होता है 6.02 तो देखो 12.044 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से जो है नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा 12.044 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 मोल। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं मोल्स। अब अगर हमें जो है क्या दिया हो मोल्स गिवन हो और हमें और कुछ जैसे वॉल्यूम मास वगैरह निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे वो देखते हैं। Find the following of 4.4 into 10 the power minus 18 gram of CO2. First, number of moles. Second, volume at STP. Third, number of molecules. Fourth, number of atoms. तो ये जो है हमें कैलकुलेट करना है। तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो मास गिवन है CO2 का, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट 44। तो जो है फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे हम। नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे 4.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन 44। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 19 मोल। यहाँ से अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो वॉल्यूम तो क्या आएगा
1 इंटू 10⁻⁻19 मॉल को अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें इससे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम, जो कितना आ जाएगा 2.24 इंटू 10⁻⁻18 लीटर। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो देखो 1 इंटू जो भी हमें मॉल दिया है उसे किससे मल्टीप्लाई कर दें, Na से, तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से कितने आ जाएंगे 1 इंटू 10⁻⁻19 Na मॉलिक्यूल्स। Na से अगर आपको यहाँ पर वैल्यू रख करके और सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम्स की, तो नंबर ऑफ एटम्स अगर हम बात करें CO2 के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, एक कार्बन, एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम बात करें एक कार्बन तो ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ एटम 3, तो जो है 1 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3, एक के अंदर भाई एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं 3 एटम्स, तो Na के अंदर क्या होगा 3 इंटू Na, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻19 Na, ये क्या थे मॉलिक्यूल्स और ये क्या है एटम्स। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिड्यूस हो जाते हैं, तो फिर रिड्यूस करने के बाद जो है क्या मास बचा, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे हम बात करें कि CO2 का जो है 67 पॉइंट, जैसे देखो तो देखो 67.2 लीटर ऑफ CO2 प्रेजेंट at STP, how much mass of CO2 remain after the reduction of 1.5 into 10⁻23 molecules। तो देखो 6.2 लीटर ऑफ CO2 के अंदर जो है प्रेजेंट है STP पर, उसका मास कैलकुलेट करना है कब, जब उससे जो है कितने 1.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स क्या कर जाते हैं रिड्यूस कर जाते हैं, कम कर दिए जाते हैं। तो देखो पहले तो नंबर ऑफ मॉल्स कितने आएंगे 6.72 अपॉन 22.4 कितना आ जाएगा 3 मॉल। तो यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आए 3 इंटू 6 6.022 इंटू 10⁻23 आया। तो यहाँ से जो है इतने आए। अब हमारे पास अगर हम बात करें तो यहाँ से कितना है 1.8 इंटू इसको जो है कितना कर लो 24 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से जो है ये कितना है 10⁻24 मॉलिक्यूल्स, ये आ गया। तो जो है नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाते हैं 1.80 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल। अब हम बात करें रिड्यूस कितना कर रहे हैं 1.5 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। तो देखो 1.80 इंटू 10⁻24 माइनस
1.5 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से जो आएगा वो कितना आ जाएगा 0.30 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स, या इसी को हम बोल सकते हैं 3.0 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इसके लिए हम जो है अब नंबर ऑफ मॉल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो है इसके जो बचे हुए मॉलिक्यूल्स हैं, जो रिमेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, इतने। तो इनके लिए हम नंबर ऑफ मॉल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मॉल्स कितना आएगा 3 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको हम अप्रोक्स में ले लें तो 1/2 मॉल आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास अगर हम बात करें CO2 44 होता है। तो यहाँ से जो है मास ऑफ CO2 कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 44 कितना आ जाएगा 22 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करें एक टर्म एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी की अगर हम बात करें तो एटोमिसिटी क्या होती है, एटोमिसिटी की अगर हम बात करें तो क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के अंदर जो है जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं वही उसकी क्या होती है एटोमिसिटी। जैसे कि हम बात करें मॉलिक्यूल्स एटोमिसिटी H2 2 N2 2 CO2 3 NH3 4 HNO3 5 H2SO4 7। इस तरीके से जो है बात करें तो इनकी H2O की एटोमिसिटी कितनी है 2, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2N2 की। तो इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं एटोमिसिटी निकाल सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें हमारे पास N मॉल के लिए अगर हम बात करें तो ये तो वन मॉलिक्यूल के लिए थी। अगर हम बात करें N मॉल और N मॉल, तो N मॉल के लिए अगर हम बात करें तो जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N इंटू Na। तो नंबर ऑफ एटम्स N इंटू एटोमिसिटी इंटू Na। अगर हम बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन की तो वो क्या होगा N इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन वन एटम और मॉलिक्यूल इंटू Na। तो इस तरीके से हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो किस तरीके से एग्जांपल की बात करें, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखो find the number of neutrons in 22 gram of 22 की जगह 16 ग्राम ऑफ O8 17। इसके अंदर जो है नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स हमें कैलकुलेट करने हैं किस तरीके से। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं भाई, एटॉमिक मास नंबर कितना गिवन है 17 गिवन है, और एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हम जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना गिवन है 8, तो जो है इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए 8, तो 8 प्लस n, और ये कितना है 17, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ से अगर हम मॉल कैलकुलेट कर ले, नंबर ऑफ मॉल्स तो कितना है O18, तो देखो 16 अपॉन जो है इसका एटॉमिक मास कितना होता है 16, कितना आ जाएगा 1 मॉल। तो यहाँ से जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रहेंगे n मॉल के अंदर, 1 मॉल के अंदर Na 1 into Na, तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टोटल एक एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन है 9, तो 1 into 9 into 10 की पावर Na, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 Na न्यूट्रॉन्स। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे अगर हम बात करें कुछ और क्वेश्चंस की और किस तरीके से आ सकते हैं, तो कैलकुलेट द ग्राम एटम्स ऑफ फॉलोइंग, जैसे 1.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 5.2 ग्राम ऑफ आयोडीन, एंड 5.6 ग्राम ऑफ Cl। इनके लिए जो है हमें क्या कैलकुलेट करना है, ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने हैं। तो ग्राम एटम्स का फॉर्मूला हमने बताया था, 1.2 ग्राम जो भी मास आपको गिवन है उसे किससे डिवाइड कर दो, मोलर मास से डिवाइड कर दो। तो 1 एटॉमिक मास से, भाई एटम है तो एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, कितना होता है 16। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ से जो है डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 and 40, 3/14 ग्राम एटम्स। यहाँ से अगर हम बात करें तो 5.2 अपॉन 127 ग्राम एटम्स, और यहाँ से अगर हम बात करें तो 5.6 अपॉन 35.5 ग्राम एटम्स। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आज की क्लास का टॉपिक। तो थैंक यू एवरीवन वाचिंग फॉर माय चैनल। जाने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको जो है नेक्स्ट क्लास की इंफॉर्मेशन है वो जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू एवरीवन।